कुछ नहीं, जब आप ब्लॉगिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लोग मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, बहुत सारे लोग प्यार भी देते हैं। तो हर तरह का जब आप फेम जब आता है तो आपको हमेशा अच्छा-अच्छा थोड़ी ना मिलेगा। हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले इस प्राणी के बारे में। मतलब क्या किस किस किस्म के ये लोग बंदे हैं, अपने रिश्ते का खुद मजाक बनवाते हैं, अपने रिश्ते को खुद एक्सपोज करते हैं। ये भी नहीं है कि इनके व्लॉग से लोगों ने जज किया हो, इन्होंने खुद बाकायदा बोल बोल कर ये चीज़ बताई है कि हमारे मेरा मियाँ इतना गलत है और मेरी बीवी इतनी गलत है। ठीक है, अगर आपको इनकी कुछ टाइम पहले की कंट्रोवर्सी याद ना हो तो मैं थोड़ा सा आपको बैक बैक में ले जाऊंगी, थोड़ा सा पास्ट में ले जाऊंगी, जहाँ पर ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है। जब युविका और प्रिंस के घर पे बेटी पैदा होती है, जब तक ठीक होता है सब तक, युविका चली जाती है अपनी अम्मी के घर, वो भी ठीक होता है। लोगों को लगता है हाँ भाई, क्योंकि लड़कियां जाती हैं अपनी माँ के घर, वो जो चिल्ला कहते हैं ना, तो वो काटने के लिए जाती हैं 40 दिन का, तो सबको लगता है ठीक है। लेकिन उसी दरमियान युविका और प्रिंस का जब भी आमना सामना होता है तो दोनों में एक रूडनेस नजर आती है। और उसी दरमियान प्रिंस का बर्थडे होता है, वो जिस तरीके से सेलिब्रेट होता है वो भी सबने देखा है। इनको लगता है अगर ये वो वीडियोस डिलीट कर देंगे जो इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट अपलोड की थी, जिसके अंदर एक दूसरे को इन्होंने खुल के लताड़ लगाई थी, एक दूसरे को फुल ऑन जो है ना, कहते हैं ना कि वो खोल देना, एक दूसरे की धजिया उड़ा देना काम किया था, तो वो व्लॉग अगर आप लोग प्राइवेट कर दोगे तो लोग भूल जाएंगे। और उसके बाद किसी भी पॉडकास्ट में जाकर आप सब कुछ ऑडियंस पर डाल दोगे, क्योंकि ऑडियंस ने ऐसा समझा अरे अजीब किस्म के लोग हैं, मतलब इतना झूठ, इतना डिप्लोमेटिक कोई कैसे हो सकता है वो, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। वो मैंने इस बंदी से सीखा है भाई कि आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, पास्ट में आपने जितनी भी कॉन्ट्रोवर्सीज करी हो, उसके बाद सारा मलबा उठाओ और उठा के डाल दो ऑडियंस पे कि ऑडियंस ऐसे समझती है। इसके व्लॉग्स जिसने देखे हो डिलीवरी वाले, उसमें सबको पता था कि उसने किस तरीके से पोर्ट्रे किया है कि प्रिंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, प्रिंस आया नहीं, प्रिंस ये नहीं, प्रिंस वो नहीं। प्रिंस को खुल ऑन जो है वो उसने खुला उस वाले वीडियो के अंदर साफ कहा था कि प्रिंस मौजूद नहीं था। उसके बाद प्रिंस ने भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर उसका टाइटल था कि हम दिखावा नहीं करते, और आज वो वीडियो उसके चैनल पर नहीं है, वो प्राइवेट हो चुकी है। उस वीडियो के अंदर उसने ये बताया था कि उसको तो डिलीवरी डेट ही नहीं पता थी, उसको तो युविका ने दूसरी डिलीवरी डेट बताई हुई थी। और ये था वो था, उस वक्त ऑडियंस दोनों के सपोर्ट में अलग अलग लेवल पे थी। कुछ लोग प्रिंस को सपोर्ट कर रहे थे ये कहते हुए कि अगर वो घर में बैठता हो तो काम ना करता, जाहिर सी बात है वो एक एक्टर है, उसको शूट्स के लिए अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है, तो वो जाहिर सी बात है वो इतना टाइम नहीं दे सकता। और उसका सही डिसीजन था कि उसने उसको उसकी माँ के घर जाके भेज दिया। अब ये सही डिसीजन मैडम को, युविका को अब लग रहा है। देखो, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होना ठीक है, रिश्ते में आप अपना एक टाइम आता है, खास करके जब आप बच्चा डिलीवर करते हो, औरत के अंदर पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा, आपको चीज़ों को फिगर आउट करने में टाइम लग रहा होता है, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये सब कुछ एग्री है। लेकिन उस मिसअंडरस्टैंडिंग का मलबा आप उठा के जब ऑडियंस पर डाल दोगे, वो बिन बात का, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों की थी, ऑडियंस का उसमें कोई रोल नहीं था, ऑडियंस का रोल उसमें बाद में आया, ऑडियंस का रोल उसमें कमेंट सेक्शन में आया, और वो भी उस टाइम पर जब आप दोनों खुल के सामने आ गए थे। हाँ, ऑडियंस उस टाइम पर लिखती थी कि युविका जी आप जो है वो क्यों हैं, आप अपनी अम्मी के घर क्यों रहती हैं, लेकिन ये चीज़ को युविका ने क्लियर कर दिया था क्योंकि प्रिंस जो है वो शूट पर होते हैं, प्रिंस नहीं होते घर पर, तो इसीलिए मैं जो है वो नहीं होती हूँ यहाँ पर, और मैं अपनी अम्मी के घर चली गई हूँ ताकि मैं सेफ रहूँ। अब जाहिर सी बात है अकेले रहना इतना ईजी नहीं होता, तो ऑडियंस ने इस बात को समझ लिया था। जब आप लोग खुल के आ गए इस बात को लेकर कि प्रिंस तो था ही नहीं इंटरेस्टेड, प्रिंस तो आया नहीं, प्रिंस तो ये नहीं, और फिर प्रिंस आके साहब जी बोलते हैं कि मुझे तो डेट ही नहीं पता थी, मेरे माँ बाप को तो डिलीवरी डेट ही नहीं पता थी, और मुझे तो झूठ बोला गया था। तो फिर ऑडियंस कैसे ना समझे, ऑडियंस फिर उस चीज़ पर कैसे आपको लताड़ ना लगाए, क्योंकि आपके व्लॉग से गालियां पड़ रही थी वो प्रिंस को, और प्रिंस के वीडियो के बाद जो मेन जिसको कहते हैं ना कि लोगों ने वो किया था, वो किया था युविका को, कि युविका तो है ही ऐसी, वो तो लगती ही रूडनेस है, उसकी तो हालत ही ऐसी है, वो तो ऐसी वैसी। तो जो इनके दोनों के आपस के फैंस है, दोनों के फैंस क्लैश मार गए थे, तो ये सब कुछ एक नॉर्मल था। ठीक है, लेकिन वो सब कुछ दिया किसने, प्रोवाइड किसने किया था, आप लोगों ने। लेकिन आज जब मैंने पारस वाली पॉडकास्ट सुनी, इसके अंदर तो सिनेरियो ही डिफरेंट है। ठीक है, आप अब उस चीज़ को सब कवर अप कर रहे हो, जाहिर सी बात है आप दोनों का एक दोबारा से पैचअप हो गया है, तो उस पैचअप के बाद आप नहीं चाहोगे कि वो सारी चीज़ों को आप दोहराओ और फिर से वो सारी बातें आप उखेड़ कर और ऑडियंस को बोलने का मौका दो। लेकिन ये भी सही नहीं है कि आप सारा ब्लेम उठा के ऑडियंस पर डाल दो। आप पहले कुछ और झूठ परोसो, उसके बाद आप लोग कुछ और झूठ परोसो, फिर आप बोलो कि हाँ प्रिंस तो अवेलेबल था, जबकि आपकी वो वीडियो चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी जहाँ पर आप ये बता रही थी कि प्रिंस आपके मुश्किल टाइम के अंदर अवेलेबल नहीं था।
अच्छा, इन पूरी कंट्रोवर्सी को ना मैंने अपनी पुरानी 2 वीडियोज़ के अंदर कवर अप किया है, मैं उसका लिंक लगा दूँगी, अगर आप चाहो तो वो पुरानी कंट्रोवर्सी को जाके सुन सकते हो। फिलहाल हम बात करते हैं पारस वाले व्लॉग के बारे में, पारस वाली पॉडकास्ट के बारे में, जहाँ पर ये बंदी ये बोलती है व्लॉग्स वगैरह इसलिए बना रही थी उस टाइम पर जब मेरा ये बहुत ज़िंदगी का बहुत बुरा दौर चल रहा था। मैंने तो सोशल मीडिया स्टॉप कर दिया था, लेकिन मैं व्लॉग्स इसलिए बना रही थी ताकि मुझ जैसी जो लड़कियाँ इस टाइम से गुज़र रही हों तो वो इनसे सीख सकें। अच्छा, क्या सीखें? पहले आकर हस्बैंड को गालियाँ पड़वाओ, जब आप अपने ऐसा पोर्ट्रे करो कि आपके हस्बैंड ने आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया अपनी डिलीवरी के टाइम, हर एक जगह पर आप अकेली थी, वो चीज़ आप पोर्ट्रे करो, उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, गालियां पड़वाओ एक दूसरे को और इसके बाद आकर डाल दो सारा ब्लेम ऑडियंस पर कि ऑडियंस ऐसी है। बट आम आम जिंदगी के अंदर ना ऑडियंस अवेलेबल नहीं होती, तो फिर बंदा ब्लेम किस पे डालेगा? इस पूरी पॉडकास्ट में ये बंदी घूम फिर कर ऑडियंस पे ही चली जाती है कि हाँ हम फेमस है तो हम पर रिएक्ट होगा। मैं मानती हूँ आपकी ऑडियंस, आपको, आप लोग फेमस हो, आपकी जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा जजमेंट मिलती है, आप लोगों पर बहुत ज़्यादा जजमेंटल पास होता है, हर एक चीज़ मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उन सब चीज़ों से। लेकिन आप उन चीज़ों से कैसे फिर सकते हो जो चीज़ आपने खुद खुल के बोली हो कि आप लोगों के दरमियान ये मिसअंडरस्टैंड हुआ था, आप उसका ब्लेम ऑडियंस पे कैसे डाल सकते हो? कैसे बोल सकते हो कि ऑडियंस ने ये चीज़ समझी थी, हमने तो ये बताया ही नहीं था, ऑडियंस ने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया था? ऑडियंस ने ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड नहीं किया था, आप लोगों की तरफ से रिएक्शंस ही ऐसे आए थे कि जो ऑडियंस को ये सब कुछ समझने पे मजबूर कर गए थे और ऑडियंस आपका भी साथ दे रही थी। अच्छा, ऑडियंस, कुछ ऑडियंस जो है वो युविका का साथ दे रही थी और कुछ नहीं दे रही थी, कुछ यही बोल रही थी कि युविका बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, वो कभी भी पलट सकती है। और आज भी अगर आप इनके व्लॉग्स देखोगे तो आपको यही फील होगा कि आज भी लोग ट्राई कर रहे हैं। और देखो, ट्राई करना अच्छी बात है कि आप अपने रिश्ते को चांस दे रहे हो, लेकिन एक ज़बरदस्ती वाली जो फीलिंग्स है आज भी इनके व्लॉग्स में दिखेंगी। आप आज लगेगा कि युविका बहुत ज़्यादा ना कोशिश कर रही है, ट्राई कर रही है कि प्रिंस के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करे, प्रिंस लेकिन उसकी जवाबों का जवाब हूँ हाँ और एक स्माइल के साथ दे देता है। तो ये सारी चीज़ें आज भी इनके व्लॉग्स में नोटिस हो रही है। आप अगर कमेंट सेक्शन उनका रीड करोगे तो वहाँ पर आपको भी आज ये सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद इसने ये कहा कि अब भी हमारी नोक-झोंक होती है, अब भी हम दोनों आर्ग्यू करते हैं और ये चीज़ होनी चाहिए। मैं मानती हूँ, बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए। आपका रिश्ते में नोक-झोंक, हर एक चीज़, आर्ग्यूमेंट्स, आपकी बातचीत, क्योंकि किसी भी तरीके से वो कहते हैं ना वार्तालाप होना चाहिए आप लोगों का, ताकि आप लोग एक-दूसरे के साथ कनेक्ट कर सको, एक-दूसरे के साथ ना मोहब्बत से कुछ आप लोग समझ सको, एक-दूसरे को समझा सको। ज़िंदगी इसी का ही नाम है, कुछ समझो और कुछ समझा लो, कुछ समझ लो और कुछ समझा लो, यही ज़िंदगी का नाम है। और हस्बैंड वाइफ का तो रिश्ता होता ही ऐसा है, कभी प्यार मोहब्बत, कभी टॉम एंड जेरी, तो इसी तरीके वाला रिश्ता होता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ये नॉर्मल इंसान ऐसे ही सब जीते हैं यार, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इस चीज़ पर मुझे युविका ठीक भी लगी है। इसके बाद पारस एक ऐसा सवाल पूछता है जहाँ पर युविका जो है वो फंस जाती है और खीकी खीकी, वो नहीं कहता खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही वाला सीन कर रही होती है, खीकी खीकी करके रिप्लाई देती है। मेरे को ना इतना गुस्सा कभी नहीं आया है युविका को देखकर, मुझे इतना गुस्सा आया ना कि यार ये किस किस्म के लोग हैं, खुद ही अपना मजाक बनवाते, खुद ही कंट्रोवर्सी बनाते और उसके बाद उठाकर सब कुछ ऑडियंस पे डाल देना। चलो उसको छोड़ते हैं, पर वो तो पारस उसको पूछता है कि मैंने ये न्यूज़ में सुना था कि जब आपकी बेटी पैदा हुई थी तो वो रोडीज़ पे था और रोडीज़ पे पैदा होकर वो आया था ड्राइव करके, क्योंकि कुछ इसको फ्लाइट वगैरह नहीं मिली थी। तो अब इसको समझ नहीं आता अब ये क्या बोले, क्योंकि आगे तो उसको कुछ और कहानी बतानी थी, तो इसीलिए बोलती है नहीं नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि वो कैसे आता है, फ्लाइट करके आता है, वो ऑलरेडी ट्रैवल में ही होता था, हर वक्त ट्रैवल ही करता रहता था। ऐसी बातों को गोल मटोल पूछती है। पारस क्लियरली बोलता है इसको कि जब आपकी बेटी पैदा हुई थी उस टाइम पर वो रोडीज़ पर था और वो आपके पास गाड़ी ड्राइव कर कर आया था। तो भाई साहब जी, और ये उसी टाइम की बात कर रहा है जब ये चीज़ प्रिंस ने खुद कही थी अपनी वीडियो के अंदर कि मैं गाड़ी ड्राइव करके आया था जब मुझे पता चला था, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि बेटी पैदा हो गई, मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ था। अब यहीं पर आप देखना आगे युविका और एक्सपोज करेगी खुद को, ये कैसे करेगी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो यहीं पर उसकी डिप्लोमेसी शुरू हो जाती है, डिप्लोमेटिक बिहेवियर जो है वो आपको युविका का दिखना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बार बार एक ही चीज़ घुमा फिरा कर आ जाती है। मेरे को तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी इतना था, पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, बहन तेरे को भूलने की बीमारी थोड़ी थी जो तू भूल गई है। मतलब कुछ भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन का तू कार्ड खेल कर तू कुछ भी करी जा रही है, कुछ भी बोली जा रही है, ये सब कुछ पोस्टमार्टम डिप्रेशन में नहीं आता, ये सब कुछ सोची समझी साजिश में आता है। मतलब पोस्टमार्टम के नाम पर तुम कुछ भी कर दो, तुम किसी का पोस्टमार्टम कर दो और तुम बोल दो कि नहीं मैं तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में थी ना अपने, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ यही नहीं है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन बहुत सीवियर होता है, मैं मानती हूँ इस बात को। आप अपने रिश्ता खराब करने पे तुल जाते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, मैं इस चीज़ को 110% मानती हूँ, आप ना ज़िंदगी से बेजार हो जाते हो। बट ये जो जिस तरीके की हरकतें कर रही है ना वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में नहीं आती है, वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम कार्ड जब आपको खेलना हो ना तो ये उससे बिलोंग करता है, बहन का। ये बंदी बोलती है उस टाइम पर मैं अपनी बच्ची में इतनी बिजी थी कि मैं उससे क्या पूछती कि तुम कितने बजे आओगे, कितने बजे पहुंचोगे, ये वो। और आगे चलकर ये बताएगी कि उसको प्रिंस में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, उसको कितना ज़्यादा शिद्दत से इंतजार था कि प्रिंस कब पहुंचेगा कब नहीं पहुंचेगा। और उसका एक व्लॉग भी है जिसके अंदर उसने दिखाया था कि वो प्रिंस से रेगुलर टच में थी। अरे बहन, कम से कम
अपने व्लॉग्स तो देख कर आया करो। नहीं, व्लॉग्स देख कर आएंगे नहीं तो इधर आके कुछ भी बोल जाएंगे। इनको लगता है कि जो पॉडकास्ट की ऑडियंस है वो डिफरेंट है और जो इनकी व्लॉग्स की ऑडियंस है वो डिफरेंट है। उनको ये दोनों में फ़र्क समझ नहीं आएगा। अरे बाबा रे बाबा, हमें कोई पकड़ेगा नहीं। मतलब या तो व्लॉग झूठ है या तो पॉडकास्ट झूठ है, कुछ तो झूठ है ही है। और फिर आता है वो पार्ट जिसमें आज से 4 महीने पहले वो चिल्ला चिल्ला के ये बता रही थी कि प्रिंस जो है वो नहीं है, प्रिंस नहीं था मेरी डिलीवरी के टाइम पर। तो पारस उसको बोलता है कि वो उस टाइम पर था। तो वो बोलती किसने कहा नहीं था। मतलब किसने कहा बहन, तेरे को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी है। आजकल ना एक पाकिस्तान में ड्रामा आया हुआ है बहरूपिया कर कर, उसको ना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो उसकी पर्सनैलिटी ना स्विच मार जाती है, कभी वो कुछ बन जाता है कभी कुछ बन जाता है। मिकाइल कैरेक्टर है और बहुत अच्छा ड्रामा है। अगर नहीं पाकिस्तानी ड्रामा आई थिंक सो अब आ रहे हो या नहीं आ रहे हो मुझे नहीं पता, बैंड हटा या नहीं हटा। अगर आ रहा हो तो लाजमी देखना, वो काफ़ी इसके अंदर ना उससे रिलेटेड ही है कि किस तरीके से पर्सनैलिटी स्विच मार देता है बंदा। तो कहीं ना कहीं मेरे को युविका के अंदर वही वाली जो है झलक नजर आई है। बोलती किसने कहा, अरे बहन तुम ही तो अपने व्लॉग में चिल्ला रही थी, तुम्हारे ही व्लॉग में तो ये सारी चीज़ें उछल रही थी कि प्रिंस नहीं था, प्रिंस नहीं था। प्रिंस का सारा जो चीज़ें थी वो सब प्रिंस प्रिंस जो था वो यही था कि प्रिंस उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था मेरे पास। अब बोलती है यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की किसने, ये पहली आवाम है। मतलब कि उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं की थी। ये मिसअंडरस्टैंडिंग खुद वो जो जनता जो पेश कर रही है ना, ये जो दोनों ब्लॉगर्स जो पेश कर रहे थे उन्होंने खुद स्टार्ट करवाई थी। ये पहली कंट्रोवर्सी थी जो उन्होंने खुद स्टार्ट करवाई थी। उसके बाद एंड में ब्लेम डाल दिया कि ये तो जनता मिसअंडरस्टैंड कर गई। मैं तो ये बताना चाह रही थी कि प्रिंस आधे घंटे पहले नहीं था, प्रिंस बाद में था, मेरे पास डिलीवरी के टाइम पे था। उसने शूट किया, मैंने तो उसको कहा था वो जो नहीं वलनार जो निकलती है जो पेट से, जो माँ और बच्चा अटैच होते हैं, तो उसको जो काटना था वो भी यही काटे। तो प्रिंस कह रहा था कि मैं नहीं कर सकता युविका, ये तो मतलब क्या, मतलब ऑडियंस पागल है तो हम पागल है तो कौन पागल है। और उसके बाद आगे उसको खुद ही समझ में आ गया कि ये कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। जैसे ये बोल रही है कि जब बच्ची पैदा हुई तो उसके बाद प्रिंस ऐसे पागल हो गया था, प्रिंस इधर जा रहा था, प्रिंस उधर जा रहा था, और मैं भी ना उसमें अपना पेन भूल गई। और हम सबको पता है कि सी सेक्शन जब होता है तब आपको कोई पेन नहीं हो रहा था जब तक आपका एनेस्थीसिया खत्म नहीं होता। जब तक वो जो सुन्न होता है ना वो खत्म नहीं होता तब तक आपका ज़मीन आसमान एक नहीं होता, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलता, आप मस्त इंजॉयमेंट के मूड में होते हो, आपको कुछ पता नहीं चल रहा होता। अगर आपको डर है तो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको दर्द बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, आपको फील सब कुछ हो रहा होता है लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। उसके बाद उसको खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि ओहो नहीं, यहाँ से तो मैं पकड़ सकती हूँ। तो बोलती है नहीं नहीं दर्द तो वैसे ही नहीं होता, वो तो जब तक एनेस्थीसिया होता है तब तक तो दर्द नहीं हो सकता। तो बहन फिर क्यों, मतलब कुछ भी कुछ बोलना और उसके बाद आकर, मतलब इतनी डिप्लोमेटिक इंसान मैंने कभी नहीं देखी लिटरली। मैंने बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर्स देखे, मैं हर एक ब्लॉगर्स को जो है वो रिव्यू करती हूँ, बट इतना झूठ, इतना सफ़ेद झूठ, इसको कहते हैं ना सफ़ेद झूठ, वो कोई नहीं बोलता। मुझे युविका के लिए ना एक बहुत हमदर्दी थी कि यार गलत हुआ है एक इंसान, मैं इसकी बॉडी, मतलब उस टाइम पर युविका के बहुत लोग अगेंस्ट थे, बट मैंने इस टाइम पर भी कहा था कि नहीं यार पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, औरत बहुत कुछ फेस कर रही होती है। बट लेकिन ये जो उसने किया ना उसके बाद मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि यार ये किस किस्म की लेडी, किस किस्म के ये लोग ब्लॉगर्स हैं। मतलब ये अपने मतलब के लिए यूज़ करके ऑडियंस को अपने सिंपति गेन कर करके, सिंपति करवा करवा कर, लोगों को वो चीज़ दिखा दिखा कर, व्यूज़ ले लेकर, उन सब चीज़ों से उस कंट्रोवर्सी को एक बढ़ावा देकर, और उसके बाद ऑडियंस को ही लताड़ लगा रहे कि हम, मतलब एज अ ऑडियंस, मतलब कभी कभी सवाल उठता है कि हम क्यों देखते हैं ऐसे व्लॉगर्स को, हम क्यों उनको व्यूज़ देते हैं जिनको बाद में आकर ऑडियंस पर ही ब्लेम डालना है कि ऑडियंस तो सब कुछ किया था, हमने तो कुछ नहीं किया था। पूरी पूरी वीडियोज़ को निकाल दिया इन्होंने, मतलब पूरी पूरी वीडियोज़ का इन लोगों ने वजूद ही गायब कर दिया कि हमने कोई ऐसी वीडियोज़ बनाई एक दूसरे के अगेंस्ट। आई एग्री, हर एक रिश्ते का एक टाइम जोन ख़राब आता है, तो आपका भी वो ख़राब टाइम आया, आपने ऑडियंस को अपने दिखाया कि ये ख़राब टाइम आया है व्लॉगर्स की ज़िंदगी में। जो ये सच्चाई होती है ना, ये जो लड़ाई झगड़े वाली, ये बहुत कम लोग दिखाते हैं। मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ जो इस लड़ाई झगड़े को दिखाते हैं और लोगों के आंखों से ये पर्दा हटाते हैं कि व्लॉगर्स की ज़िंदगी जो आपको परफेक्ट दिख रही होती है वो परफेक्ट ज़िंदगी नहीं है। हमारे दरमियान भी ये लड़ाई झगड़े होते हैं, हमें भी पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, हमें भी डिप्रेशन से जूझते हैं, हमें भी एंजाइटी होती है, हम भी आपकी तरह नॉर्मल बातों पे, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी भी परफेक्ट ज़िंदगी नहीं है, लेकिन उसके बाद आकर ठीक है आप उन सब चीज़ों को डिस्कस ना करो, क्योंकि देखो एक चीज़ अब आपके दरमियान शॉर्ट आउट हो गई हो, अब आप उनको एक नए तरीके से करो दोगे तो हो सकता है कि आपके पार्टनर को कोई भी चीज़ बुरी लग जाए कि तुम ऐसा क्यों बोल कर आई, ऐसा तो नहीं था ना, अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। उस चीज़ को अवॉइड कर दो, उस टॉपिक को नहीं करो कि बोलो हाँ वो एक फेज आया था जिंदगी का जिस पर हमें समझ नहीं आ रहा था। मैं भी जो कार्ड तुमने पोस्टमार्टम वाला खेला वो भी तुम उस टाइम पर खेल लेती, ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन था, कुछ चीज़ें मैं नहीं समझ पाई, कुछ चीज़ें प्रिंस नहीं समझ पाया, हमारे दरमियान मिसअंडरस्टैंड हो गई। तुम उसको इस तरीके से भी कहकर रैप अप कर सकती थी कि भाई ये सब कुछ आया था हमारी ज़िंदगी का, एक गंदा फेज़ आया था, सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन उस फेज़ को तुम जस्टिस करने के चक्कर में, तुम जस्टिफाई करने के चक्कर में इंतहाई गंदा कर गई।
फिर इसके बाद युविका जी पारस को बोलती है कि ये हमारी ज़िंदगी की बहुत पर्सनल मोमेंट है जो सिर्फ डॉक्टर को, मुझे और प्रिंस को पता था। ये मैं आज आपके सामने बात कर रही हूँ, वरना ये तो किसी को पता ही नहीं। हाँ, क्योंकि आप झूठ परोस रही थी ना, उस वक्त तो आपको सिंपैथी लेनी थी, उस वक्त तो आपको पोस्टमार्टम का सिंपैथी कार्ड खेलना था, तो कैसे आप बताती? आप तो ये सारी चीज़ें अभी बताएंगी ना, क्योंकि अभी तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाना है। ऐसा तो मेरे पास एक एक इसकी एक एक लाइन का जवाब मेरे पास मौजूद है, क्योंकि इतना झूठ ते बोला है ना इस बंदी ने, तो मेरे को हंसी भी आ रही है, तो मेरे को, क्योंकि उस कंट्रोवर्सी को मैंने कवर किया था, इसलिए मैं उस कंट्रोवर्सी की, कहते हैं ना, चश्मदीद गवाह, मैं उस कंट्रोवर्सी की चश्मदीद गवाह रही हूँ कि क्या उस टाइम पर इन्होंने बस क्रिएट किया था, किस किस्म की इंस्टा स्टोरीज डाली जाती थी, कभी प्रिंस की तरफ से तो कभी युविका की तरफ से, किस तरीके से एक दूसरे को शेड किया जा रहा था, एक दूसरे की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इन सब के हम चश्मदीद गवाह हैं, और जो लोगों ने वो वाली कंट्रोवर्सी देखी होगी वो सब जानते होंगे सब चीज़ों को कि क्या हुआ था और इसने कितना झूठ बोला इस पूरी की पूरी पॉडकास्ट में। आप इसी से अंदाजा लगा लो कि पारस सवाल क्या कर रहा है और ये बंदी घुमा फिरा के जवाब क्या दे रही है। कुछ सवाल तो उसको समझ ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा है, कब? तो बहन तू पहले सवाल ध्यान से सुन ले, या तो तू बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस माइंड में है कि तुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, ते पता नहीं कुछ भी बोली जा रही है। फिर इसके बाद जो सवाल पूछता है उसका जवाब हटाकर घुमा फिरा कर कोई अपनी तरफ से स्टोरी ला के पेश कर रही है। अब क्या सच क्या झूठ, ऑडियंस तो इसी में घूम गई है कि अभी जो ये बोल रही है वो सच है, या जो उसने पहले बताया था कि प्रिंस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है, और जो प्रिंस ने बताया था कि उसकी फैमिली यहाँ मौजूद थी, उसकी फैमिली वेट कर रही थी, और युविका जरा बराबर भी इंटरेस्टेड नहीं थी उसकी सास के साथ मिलने में, किसी भी किस्म के, मतलब भी कह लो कि ना वो ससुराल में आने में या अपने घर पे आने में किसी भी किस्म में वो इंटरेस्टेड थी ही नहीं। तो ये कौन है? ये बोलती है कि मुझे प्रिंस ने भेजा, तो प्रिंस बोलता है वो अपनी मर्जी से गई है, उसकी अम्मा जी उसको लेके गई है। भाई हमको बता दो कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, हम कंफ्यूज आ गए हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोगों की स्टोरीज। और मुझे पूरा का पूरा ये पॉडकास्ट ऐसे लग रहा था जैसे ये पारस और युविका की दोनों की सोची समझी हुई लिखी हुई स्क्रिप्ट है कि किस तरीके से पारस वो वाले क्वेश्चन पूछे और युविका उसका घुमा फिरा कर जवाब दे, और ऑडियंस को लताड़ लगा लगा के बताए ऑडियंस ने गलत समझा, ऑडियंस ने गलत समझा, और वो इन सब चीज़ों को क्लियर कर दे। आप इन सब चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाई, आपने इन सब चीज़ों को और गंदा कर दिया है। मैनिपुलेटिंग से आपको लगता है कि ऑडियंस बेवकूफ़ बन जाएगी, मैं ऑडियंस को बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाकर और सीधी गली से, वो कहते हैं ना पतली गली से निकल जाऊंगी, ऐसा नहीं है। आपकी ऑडियंस आपके, अब सोशल मीडिया लाइफ है, आपकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड है, आपकी एक एक चीज़ आप डिलीट कर दो। वो व्लॉग्स आपने वो व्लॉग्स प्राइवेट कर दिए, उन व्लॉग्स की कोई क्लिप्स आपको आज भी मिल जाएंगी, वो पूरे पूरे व्लॉग्स भी शायद मिल जाएंगे आपको, क्योंकि लोगों ने रिकॉर्ड करके रखे हुए होंगे। तो आपको लगता है कि आपके वो प्राइवेट करने से वो चीज़ डिलीट हो जाएगी और ऑडियंस के दिमाग से भी उड़ जाएगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑडियंस को हर एक चीज़, हर एक बात, हर एक आपकी सिचुएशन याद है, और आप उस ऑडियंस को लताड़ लगा रही हो जिसने आपका बहुत साथ दिया था उस टाइम पर। उन्होंने प्रिंस को ही बहुत लताड़ लगाई थी। हाँ, प्रिंस की वीडियो के बाद थोड़े हालात चेंज हुए थे और ऑडियंस ने गुस्सा दिखाया था युविका पर भी, लेकिन वो बहुत बाद में जाकर हुआ था। तब तक तो युविका को ही सिर्फ सिंपैथी मिल रही थी और ये बंदी सिंपैथी ली जा रही थी। देखो मैं अभी भी कह रही हूँ कि मैं उसके पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूँगी। उसको हुआ होगा, मेजर होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बहुत हल्का सा होता है, लेकिन हर कोई इस दौर से गुजरता है। मैं मानती हूँ उस वक्त उसकी सिचुएशन दूसरी होगी, आज उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरा होगा, आज उसको वो सारी चीज़ें बचकाना लग रही होगी, उसको लग रहा होगा कि यार मैं तो, मतलब ये तो कुछ अजीब ही हरकत की है मैंने, मुझे तो नहीं करना चाहिए था, मुझे तो उस टाइम को ऐसे हैंडल करना चाहिए था जैसे मैं आज हैंडल कर रही हूँ। मैं मानती हूँ आपको रियलाइज़ बाद में जाके हुआ होगा इन सब चीज़ों के बारे में कि नहीं, मैं जितना ओवर सोच रही थी उतना ओवर है नहीं। प्रिंस को जितना बुरा बाप और जितना बुरा हस्बैंड समझ रही थी उतना बुरा नहीं है। हमारे दरमियान तो एक फेज़ आया था ज़िंदगी का, लेकिन उस फेज़ का सारा ब्लेम ऑडियंस पे, उसका पूरा कहते हैं ना वो कटोरा उठा के ऑडियंस पे डाल देना, वही सब की। इस पॉडकास्ट का नाम ना ये नहीं होना चाहिए था कि युविका ने खोले प्रिंस के राज, युविका ने लगाई ऑडियंस की लताड़, ये वाला पॉडकास्ट का नहीं होना चाहिए था। प्रिंस भाई, सॉरी पारस भाई, इस वाले पॉडकास्ट का ना नाम चेंज करो, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, फिर आ जाता है कि बेबी को बोलता है, पारस बोलता है कि मुझे लगा आप बेबी को लेकर आओगे, आपका बेबी कहाँ है? और सबसे बड़ी बात कि युविका जी है अपने व्लॉग्स खुद एडिट करती हैं। वाह वाह वाह, तालियां बजाओ उनके लिए। मतलब इतना महान काम करती हैं युविका जी भाई, जिनके घरों के अंदर हज़ारों मेड्स हों, जिनको एक घर का काम ना करना पड़ा, अगर वो एक मामूली सा मासूम सा व्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्या बड़ी बात है। मतलब कुछ भी, मतलब सोचो, कभी कभी मैं सोचती हूँ यार जिंदगी है ना तो सेलिब्रिटी लाइफ वाली होनी, कि उनकी हर एक चीज़ को कितना बड़ा बना के पेश किया जाता है ना। अगर वो किसी की एक पोस्ट को भी लाइक कर देते तो वो भी एक, क्या यार कितने बड़े दिल के मालिक है, उन्होंने पोस्ट को लाइक कर दिया। मतलब मैं कुछ भी यार, बंदा हो ना तो सेलिब्रिटी लाइफ वाला हो, वरना तो बंदे की ज़िंदगी फजूल है। मुझे तो इन सेलिब्रिटीज़ को देखकर ना, वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी हो गई है ज़िंदगी के अंदर। तो ये बोलता है कि ब्लॉग खुद एडिट करती है, उसके बाद बच्चे का पूछता है कि मुझे तो था कि आप बेबी को लेकर आओगे, क्योंकि आप व्लॉग्स में तो दिखाती नहीं हो, मैं बेबी को देख लूँगा,
लगा क्योंकि आप तो उस पर हार्ट लगा देते थे। तो अगेन फिर बोलती है मैंने इतना कुछ बैकलैश देख लिया ना प्रेगनेंसी में और प्रेगनेंसी के बाद, तो मुझे लगा बच्ची का क्या कसूर है। एक तो बंदी ये बार बार यही बोल रही है कि ऑडियंस ने सब कुछ किया है। बहन आपने अपने व्लॉग्स में दिखाया है, ये चीज़ आप मानो। मतलब एक होता है ऑडियंस ने खुद ही बात बना ली, एक होता है व्लॉग्स के अंदर सब कुछ दिखाकर ऑडियंस ने रिएक्ट किया है। ये दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। आप हर एक व्लॉगर का कंधा पकड़ के नहीं निकल सकती हो। जिन व्लॉगर्स के साथ ये सारी चीज़ें होती है उनके कंधे पे आप बंदूक रख के नहीं चल सकती हो। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ठीक है, बेबी को ना दिखाना दिखाना वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, और अगर आपको लगता है आप बेबी का फेस छुपाकर उसको हेट से बचा रहे हो तो अच्छी बात है। मुझे ना कभी कभी एक चीज़ समझ नहीं आती, मतलब बच्चे को पूरा कंटेंट बना देते हैं, बस फेस नहीं दिखाते। मतलब फिर बच्चे को फिर आप दूर ही रखो, आप उसको ना होने के बराबर अपने व्लॉग्स में शो करो, लेकिन बच्चे के नाम पर पूरे पूरे कंटेंट बना लेते हैं बट फेस शो नहीं करते क्योंकि फेस पर ट्रोल ना हो जाए। मतलब लाइक सीरियसली कुछ भी करते हैं ये लोग। अच्छा, ये पूरी की पूरी पॉडकास्ट ना ऐसा लग रहा है बस पूरे झूठ से ही भरी पड़ी है, यानी जो बातें युविका सच भी बोल रही है ना वो भी लोगों को झूठ ही लग रही है। अगर आप कमेंट सेक्शन रीड करोगे तो वहाँ पर भी लोग यही लताड़ है कि इतनी डिप्लोमेटिक पर्सन, और वो पूरी की पूरी बात को झूठ बना रहे हैं। क्योंकि जब आपके 4 झूठ एक इस तरीके से एक्सपोज हो जाए ना, फिर आपकी सच्ची बात पर भी यकीन नहीं करते लोग। मसला यही होता है क्योंकि लोग अब सोशल मीडिया पर हैं, आपको नहीं भूलते। पहले ना क्या होता था, इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे वो इतने ज़्यादा वायरल नहीं होते थे, लोग भूल जाते थे इंटरव्यूज़, लिखे हुए इंटरव्यूज़ तो लोग भूल जाते हैं। लेकिन आप जहाँ एक झूठ बोलो ना वहाँ पर आपकी 100 क्लिप्स वायरल होना शुरू हो जाती है जो आपने उससे पहले कांड किया हुआ होता है। और वही इनके मामले में भी हुआ है कि इन्होंने जो पहले किया हुआ है वो सब वायरल होना शुरू हो गया अचानक से, तो ऑडियंस वो सब कुछ नहीं भूल गई। अच्छा, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू 1 घंटे से ऊपर का है, तो मैं पूरे इंटरव्यू को जो है वो पूरा का पूरा रिव्यू करूँगी। तो इसलिए मैंने अभी इसका हाफ पार्ट रिव्यू किया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तकरीबन 40-50 मिनट पे चली जाएगी वो वीडियो, और मैं नहीं चाहती कि मैं आप लोग को 40-50 मिनट तक एक ही वीडियो के अंदर बोर करूँ। इसलिए मैं इसका लेकर आऊँगी पार्ट 2। अब वो मैं कल सुबह लेकर आती हूँ या कल शाम की वीडियो वो होती है वो मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना लाजमी, ताकि आपको पार्ट 2 जो है वो टाइम से मिल जाए। तो उसके पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी इसीलिए। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो 1 घंटे में बहुत सारा बवाल मचाया हुआ है युविका ने। बहुत कुछ अजीब अजीब सा बोला हुआ है, बहुत कुछ अजीब अजीब से रिएक्शंस हैं जो मैंने युविका के देखे हैं। तो बस यही थी वो वीडियो। होप सो यू लाइक इट तो शेयर इट, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और बस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।